जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC फायरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट इस वीडियो को मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूं जो कि फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। जहां पर मैं फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के साथ साथ इसमें कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ क्या आपके लिए फायरमैन की पोस्ट बेस्ट रहेगी वो आपको यहां पर बताया जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ रही है रजिस्ट्रेशन करते समय, जैसे कि पासवर्ड में या फिर इनवैलिड लॉगिन ईमेल आईडी या नंबर उसमें, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इसके अलावा भी उन सभी के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। तो गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी कि इसमें 723 टोटल वैकेंसी है। फॉर्म आप लोग 22 दिसंबर 2024 तक भरेंगे। एंड फायरमैन के लिए अकेले 247 पोस्ट निकाली गई है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख लीजिए कि फायरमैन की पोस्ट पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी और टोटल वैकेंसी 247 है। ये तो आप देख ही चुके हैं। गाइज वैसे तो यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, बट इसमें कुछ फिजिकल कंडीशन रखी गई है। अगर आप फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आपको ये फिजिकल कंडीशन भी क्वालिफाई करनी होगी। वो क्या है, इसमें आपकी हाइट कम से कम बिना शूज के 165 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर की छूट उनको मिलेगी जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। फिर इसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होगा उसमें 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी होगी। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अदर देन एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट उनको यहाँ पर 6 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ पूरी करने के लिए। साथ ही यहाँ पर आपको 2.7 मीटर का वाइड डिच करना होगा, यानी कि लॉन्ग जंप, और ये दोनों फीट पर आपको करना है। और साथ ही साथ 3 मौके आपको इसमें मिलेंगे। फिर आपको 3 मीटर की वर्टिकल यानी कि 10 फुट ऊंची एक रोप रस्सी चढ़नी है अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए। तो इसकी फिजिकल कंडीशन है। अगर आप इसके लिए कैपेबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब आपके लिए फायरमैन की सबसे बेस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको आपकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले टाइटल में मिस्टर या मिसेज सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो आपका फर्स्ट नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप आपका मिडिल नेम डालेंगे और फिर आपका लास्ट नेम। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो ऐसे में गाइज आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है। अगर है तो सिंपली आपका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड इसके बाद फिर देखेंगे फादर फुल नेम। तो आपको आपके पिता का पूरा नाम डालना है। आपका जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर ईमेल आईडी। उसके बाद में एक आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड का जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। आपको आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे। मैंने यहाँ पर ये सेम पासवर्ड रख करके इसमें पासवर्ड को क्रिएट होते देखा है। मेरे सामने कोई भी पासवर्ड का एरर नहीं आया। तो जो भी आपका नाम है उसमें नाम लिखने के बाद @ लगा दीजिए और फिर कोई भी डिजिट 2-3 इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपका पासवर्ड बन जाएगा, कोई इशू भी नहीं आएगा। अगर कैप्चा का इशू आता है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश के आइकन के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए जब तक आपको कैप्चा सही से समझ में ना आए। और जब आपको सभी जानकारी यहाँ पर दिखे कि हाँ सभी मैंने भर ली है और सभी जानकारी सही है, तब आप यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज देख लीजिए मैंने यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने जो पासवर्ड है उसका कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर आपके सामने कुछ एरर आ रहा है तो आप सही से पासवर्ड जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं भर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने जो OTP का पेज है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जो मुझे OTP प्राप्त हुई है वो मैं डालता हूँ। पहले आप यहाँ पर आपका जो ईमेल के ऊपर OTP आया है वो डाल दीजिएगा, फिर नंबर वाला, और उसके बाद में कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई OTP कर दीजिए। अगर आप इस सेक्शन के अंदर चूक जाते हैं OTP डालने में और फिर आप इसमें जब न्यू अकाउंट बनाते तो आपको आता है कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो गाइज ऐसे में आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके ट्राई करना है। अगर आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका अगर ईमेल
और नंबर डाटा के अंदर सेव हो गया है तो फिर आप आपका पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर OTP वेरीफाई कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, नाउ लॉगिन विद, यानी कि जो भी ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है तो आप ओके कर दीजिए। और अभी आप यहाँ पर इसमें जो आपका लॉगिन नेम है वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है फिर उसके बाद में एक और ऑप्शन आएगा लॉगिन नेम और साथ ही साथ पासवर्ड। तो जब आप लॉगिन नेम और पासवर्ड भरेंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपको इसमें लॉगिन हो जाना है और आपका जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर टिक कीजिएगा। उसके बाद अग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको सिलेक्ट कर लेनी है फायरमैन की पोस्ट। आप यहाँ पर एक ही पोस्ट पर एक अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 पोस्ट पर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा नए ईमेल और नंबर के साथ में। ऐसे में क्या होता है, आप जितनी ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो फिर जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड सभी के नहीं आते, तो ऐसे में मान लीजिए आपने ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर लिया जिस पर फॉर्म की संख्या कम रही हो, तो ऐसे में आपकी परसेंटेज कम होने के होते हुए भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ये फायदा होता है 2-3 पोस्ट पर अप्लाई करने का, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि एक ही डेट पर आपका जो स्किल टेस्ट है या फिर जो भी क्वालिफाई नेचर का टेस्ट है वो हो गया तो आप अटेंड तो एक ही कर पाएंगे, पर आपके पास 2-4 मौके होंगे किसी भी पोस्ट पर शॉर्टलिस्ट होने के। उससे ये फायदा हो जाता है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। तो आपने कर लिया पोस्ट अप्लाइड फॉर में। उसके बाद में यहाँ पर जो कास्ट कैटेगरी आपकी वो सिलेक्ट करनी है, जनरल, ST, SC, OBC, WS जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ST, SC को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी होगी, जनरल को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कैटेगरी, तो अगर आप विकलांग है या एक्स सर्विसमैन है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो नन के ऊपर ही रहने दे। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास चाहिए फायरमैन की पोस्ट पर, तो यहाँ पर 10th ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप सिलेक्ट कर ले। फ्रेशर है तो नन के ऊपर रहने दे और फिर यहाँ से आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आप आपकी अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस तो सिंगल या मैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट प्राइवेट जगह पर हो तो आप मत लिखिएगा, नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है। मैंने जब वीडियो बनाई थी कल तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हम अन्य रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हम किसी और स्टेट के निवासी है, तो आप नहीं कर सकते। ये डोमिसाइल आपसे इसीलिए मांगा जा रहा है, नहीं तो ये इसको यहाँ पर मांगते ही नहीं। अगर आप अपनी स्टेट छोड़ करके किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे तो फिर गाइज जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाएंगे कि आपने अप्लाई तो इस स्टेट से किया पर आप इस स्टेट के निवासी नहीं है, तो ऐसे में प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएगी। हाँ, आप यहाँ पर आपकी रियल स्टेट दे करके जब पोस्टिंग प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पर आप जिस रीजन की पोस्टिंग प्रेफरेंस देना चाहे दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप इस सेक्शन के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पिन कोड आपको यहाँ पर आपका डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कोरेस्पोंडेंस इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर है कास्ट टाइप, तो सब कास्ट आपकी क्या है, जो भी आपकी सब कास्ट है जो कि आपकी गाँव के अंदर बोली जाती है, जैसे कि ओबीसी तो एक कैटेगरी हो गई, इसमें जो कास्ट आती है जैसे कि राजपूत, फिर आपका मलिक, कुछ भी हो सकता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर आप एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। स्कूल कॉलेज नेम, आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की थी उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। फिर कौन सी स्टेट से किया आपने आपकी 10वीं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से कौन से बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप इसमें अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपका बोर्ड नेम लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो यहाँ पर डालेंगे और फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके नंबर ग्रेड या फिर CGPA के अंदर है तो आप ये बॉक्स को टिक करेंगे, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिएगा। उसके बाद में गाइज अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो
जैसे कि क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की जानकारी सेम वे में भर सकते हैं कि आपका जो रोल नंबर है वो क्या है। इसके अलावा फिर आपके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में भरेंगे जैसे कि आपने यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरी है। उसके बाद में स्टेट बताएंगे कहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर बता देंगे सेम वे में जैसे कि अभी आपने 10वीं की जानकारी भरी है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको इसमें जो पासिंग ईयर है वो बताना कि किस साल के अंदर पास किया है। टोटल मार्क्स आपको एंटर कर देने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड इस तरह से आपके नंबर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये जानकारी सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर अदर डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पर मंथ और उसके बाद में आपका डे। अथॉरिटी नेम, कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आपकी जो स्टेट है वो बताएंगे और फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जहाँ से ये जारी हुआ है। और लाइफ टाइम वैलिड अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके किस डेट तक वैलिड है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, वहाँ से आप ये अथॉरिटी नेम भर दीजिएगा। फिर नीचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस करने पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर जानकारी सेव कीजिए और फिर आप अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, ID कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटो आप लाइव अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर लाइव अपडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपना कैमरा यहाँ पर ऑन कर लीजिए, चाहे मोबाइल से चाहे फिर कंप्यूटर से, और फिर यहाँ पर एक लाइव पिक्चर अपनी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें लाइव पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाइज अपनी लाइव पिक्चर क्लिक कर ली है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल, यानी कि आपको एक लाइव फोटो तो अपलोड करना ही है, साथ ही साथ आपको एक फोटो वैसा भी अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और इस तरह से यहाँ पर दूसरी वाली फाइल भी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी साइन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कीजिए, जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डालिए और फिर उसको अपलोड भी कर दीजिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट का नंबर डालना है पहले, और फिर जो सर्टिफिकेट की फाइल है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। तो जहाँ पर भी 10th का सर्टिफिकेट है फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ से ओपन कर दीजिएगा, तो फाइल आपकी आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप ये जानकारी सभी अपलोड कर दे तो आपको सेव करना है और डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी की चॉइस देनी है। तो पहली चॉइस आप यहाँ पर इनमें से किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पोस्टिंग रीजन क्या चाहते हैं, यानी कि मेरी पोस्टिंग कौन से रीजन के अंदर हो वो रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस देंगे, फिर जो सेकंड चॉइस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आपको देनी है एग्जाम सिटी की, फिर आप कौन से रीजन के अंदर पोस्टिंग चाहते हैं उसकी अगली प्रेफरेंस दे देनी है। फिर यहाँ पर 4th सिटी एग्जाम सेंटर की, उसके अलावा फिर पोस्टिंग रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा फिर आपको एक और जो आपकी एग्जाम सिटी की चॉइस है वो दे देनी है और यहाँ से आपका जो रीजन है पोस्टिंग का वो सिलेक्ट करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। पहले इसमें आप कहाँ से फॉर्म भरे हैं उस सिटी का नाम आप देंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट इस तरह से आ चुका है। आप यहाँ पर इसको यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए और फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर प्रिंटर नहीं है तो ये देख लीजिए कि PDF के अंदर ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप लोग आर्मी, ऑर्डिनेंस, कोप्स, ये जो फॉर्म है ट्रेड्समैन, मेट एंड फायरमैन और साथ ही अन्य पोस्ट का वो ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी समझ आई हुई। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।